हम लोग आज इस वीडियो में वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का अध्ययन करेंगे। पहली परिभाषा की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर किसी क्षेत्रफल पर लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर पढ़ेंगे। किसी क्षेत्रफल पर लंबवत बाहर की ओर खींचे गए अनुदिश वेक्टर को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। अगली परिभाषा घन कोण की है। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे घन कोण ओमेगा कहते हैं। ओमेगा का छोटा रूप डी ओमेगा है। छोटे से भाग जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, डी ए के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण डी ओमेगा होगा। इसका मात्रक स्टेरेडियन है। स्टेरेडियन की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया जाता है, जिस भाग का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल A बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ओमेगा बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट जाएगा, ओमेगा बराबर 4 पाई आ जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि किसी बिंदु पर आंतरित किया गया घन कोण 4 पाई होता है, अर्थात 720 अंश होता है। यदि एकांक वेक्टर व क्षेत्रफल वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो घन कोण डी ओमेगा बराबर डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। वैद्युत फ्लक्स अगली परिभाषा है। वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। यह अदिश राशि है। फाई ई बराबर समाकलन, नीचे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्षेत्रफल पर समाकलन है। ई डॉट डी ए दोनों पर वेक्टर लगा हुआ है। ई व डी ए के बीच कोण थीटा हो तो फाई ई बराबर ई ए कास थीटा प्राप्त हो जाएगा। आवेश का रेखीय घनत्व किसी रेखा या क्षण की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कहते हैं। लैम्डा बराबर क्यू बटे यल। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखो और उसे सिद्ध करो। गॉस की प्रमेय, इसके अनुसार किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
फाई ई बराबर क्यू बटे एप्साइलन जीरो, या फाई ई बराबर बंद समाकलन ई डॉट डी ए बराबर क्यू बटे एप्साइलन जीरो, जहाँ एप्साइलन जीरो निर्वात की वैद्युतशीलता है। निगमन करने के लिए चित्र वीडियो में प्रदर्शित है। चित्र मैं आपको बड़ा करके दिखाई दे रहा हूँ, चित्र देख लेंगे। माना आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु O पर स्थित है। पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर लघु अल्पांश क्षेत्रफल अवयव dA है। OP बराबर R, R का तात्पर्य यहाँ पर दूरी से है, यानी कि ये यहाँ पर त्रिज्या नहीं है, क्योंकि ये जो अब बना हुआ है चित्र वो अनियमित आकृति है। आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E है। E व dA के बीच कोण थीटा है, अतः लघु क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई ई, चूँकि छोटा सा मान है इसीलिए d फाई ई, संपूर्ण मान के लिए फाई ई अभी आगे ज्ञात करेंगे। E डॉट dA, E dA कास थीटा, E बराबर 1/एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। के नहीं लिखना है, के मिसप्रिंट है, यहाँ पर के की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। dA कास थीटा बटे आर स्क्वायर का मान d ओमेगा है, अभी हमने पिछली परिभाषा में पढ़ा है। यह घन कोण है, तो d फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 d ओमेगा हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ A से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर E डॉट dA समाकलन में मान रख देंगे। समाकलन के बाहर के क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। बंद समाकलन के भीतर केवल d ओमेगा रह जाएगा। बंद समाकलन d ओमेगा का मान 4 पाई होता है, हमने अभी पूर्व में ज्ञात किया है। यह संपूर्ण घन कोण है, ठीक है। तो फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे इंटू 4 पाई। इस 4 पाई कट जाएगा। फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 आपको प्राप्त हो जाएगा। शेष अगले वीडियो में